हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश, जो कि है रीडिंग पोर्शन से। और जो पहला जो हम लोग को पढ़ना है यूनिट में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, वो है द जामुन ट्री, जामुन का पेड़। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। राइट, तो चलिए यहाँ पे आप देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन द बैक यार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिकी जॉन, राइट, रिकी, जोंक, जोनक और मोनपी, है ना, मोनपी एंड टिंकी लिव्ड। राइट, घर के पीछे, क्या हो गया इसका मतलब? इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब कि घर के पीछे के आंगन में, ऑफ द हाउस। ठीक है, घर के पीछे के आंगन में, जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, कौन? रिकी, जोनक, मोनपी, ठीक है, मोनपी और टिंकी रहते थे। ठीक है, स्टूड अ लवली जामुन ट्री, एक सुंदर जामुन का पेड़ था वहाँ पे। ठीक है, लवली जामुन ट्री, एक सुंदर जामुन का पेड़ था। इट वॉज अ टॉल, यह लंबा, राइट, एंड स्टेटली ट्री, एंड स्टेटली ट्री, और गहरी पत्तियों वाला, है ना, विथ स्टेटली ट्री विथ डार्क ग्रीन लीव्स, जो कि गहरी पत्तियों वाला, घुमावदार, है ना, घुमावदार, डार्क डार्क ग्रीन लीव्स, जो कि गहरी हरी पत्तियों वाला, और ट्विरलिंग, है ना, ट्विरलिंग ब्रांचेस दैट क्लीवेड इनटू द स्काई, जो कि इसकी जो घुमावदार शाखाएं थी, है ना, आसमान को, आसमान की ओर पंजे फैलाए एक शानदार पेड़ था। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल अम्ब्रेला टाइप से ये पेड़ था। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है। द जामुन ट्री वॉज सोर्स ऑफ जॉय, जो जामुन का पेड़ है ये एक खुशी का खजाना है ना, बच्चों के लिए खुशी का खजाना है, टू द चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दे दे लव्ड टू क्लाइंब इट्स नोटी, नोटी, नोटी नार्लेट। यहाँ पे आप ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द जामुन ट्री वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रेन, जो जामुन का पेड़ है वो एक, क्या था? खुशी का एक खजाना था। ठीक है, दे लव्ड टू क्लाइम इट्स नोटी नार्लेट, नोटी नार्लेट, देखो जी से है लेकिन इसको नार्लेट पढ़े हम लोग। ठीक है, नार्लेट ब्रांचेज एंड प्ले हाइड एंड सीक अमोंग द फॉलिएज। यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके, है ना, पेचदार पेचदार लकड़ी की गांठेदार शाखाओं पर चढ़ना तथा उसकी घनी पत्तियों के बीच हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छिपी का खेल खेलना, लुका छिपी का खेल खेलना पसंद करते थे। ठीक है, कौन कौन पसंद करते थे जी? जो नाम इसमें मेंशन किया गया है, तो कौन कौन नाम मेंशन था? रिकी था, जोनक था, मोम्पी और टिंकी, ये चार नाम थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द स्वेटरिंग, यानी कि तेज पसीना बहने वाले समर मंथ, यानी कि, है ना, ड्यूरिंग द स्वेटरिंग समर मंथ, यानी कि गर्मियों में जब तेज पसीना बहने का जब मौसम होता है, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, राइट, तेज पसीना बहने वाली गर्मी के महीने के दौरान, ठीक है, ठीक है, जो पीछे के आंगन में, है ना, पीछे के आंगन में खेलने के पश्चात जब तेज पसीना बहता है ना, ठीक, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम सेट, तो जो बच्चे रहते हैं क्या करते हैं? उनके छाया में बैठ करके, है ना, उसमें आराम करते हैं, उनको राहत पहुंचाती है ना, और बच्चे इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब आगे में, आगे देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग समर टू, क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग समर टू, ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन,
ग्रीष्म में जामुन के फल पकते हैं। क्या जी? ग्रीष्म में, ड्यूरिंग समर टू, यानी कि ग्रीष्म में, ग्रीष्म काल में फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपेंड, है ना, RIPENED, राइपेंड। ठीक है। तो जो गर्मी का जब दिन आता है तो इसमें फल लगते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और ये क्या होते हैं जी? पक के फलते हैं। ठीक है। एट फर्स्ट दीज एट फर्स्ट दीज At first these appeared in teeny unripe green। ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? एट फर्स्ट, एट फर्स्ट यानी कि पहले तो, एट फर्स्ट दीज appeared in teeny unripe green cluster which gradually swelled, which gradually swelled मतलब होता है बढ़कर, है ना, इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट। क्या होता है देखो, पहले तो ये छोटे, है ना, बिना पके हुए हरे गुच्छे के रूप में दिखते हैं। ठीक है। बिना पके हुए पहले कैसे दिखते हैं जी? हरे गुच्छे के रूप में दिखते हैं। ठीक। और धीरे धीरे, कैसे जी? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, क्लस्टर मतलब होता है गुच्छे के रूप में। ठीक है। धीरे धीरे क्या? स्वेल्ड यानी कि बढ़कर। ठीक है। धीरे धीरे स्वेल्ड इनटू जूसी, धीरे धीरे ये क्या होते हैं? रसदार होते जाते हैं, है ना। और पर्पल कलर फ्रूट, और बिल्कुल जामुनी रंग में, रसदार जामुनी रंग के फलों में बदल जाते थे, है ना, बदल जाते थे। ठीक है। ये रहा इसका। अब आगे देखते हैं। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ड्रॉप्ड विथ द वेट ऑफ देयर लूशियस बर्डन। कह रहा है कि पेड़ की शाखाएं उन खूबसूरत फलों के भार के बोझ से क्या हो जाती थी? झुक जाती थी। ठीक है। अब आगे देखिए। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज इट द राइप, देयर देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज इट द राइप जामुन। ठीक है। पेड़ इतना अधिक फल देते थे, है ना, पेड़ इतना अधिक फल देते थे, राइप जामुन्स, वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग, सिटिंग ऑन द लॉन्ग, पेड़ इतना अधिक फल देते थे, है ना, कि जामुन वाइल सिटिंग ऑन द लॉन्ग स्टर्ड, STURDY, इसका आप देखें तो स्टर्डी जिसको आप कह सकते हैं, ये जिसका मतलब होता है पुष्ट, है ना, काफ़ी अच्छा मतलब फल जो बन जाता है। स्टर्ड ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे है, पेड़ इतना अधिक फल देते थे कि पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी गिराते और जितना खा सकते उतना जामुन खाते थे। ठीक है। यहाँ पे ट्री बोर, यहाँ सॉरी, द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रेन नाइबरहुड ड्रॉप्ड इनटू द ड्रॉप टू एंड एट द मेनी जामुन्स एज दे कुड। ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं इसको शुरू से यहाँ से बता दे रहा हूँ, क्योंकि शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक। बोल रहा है कि ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट्स ऑफ जामुन ट्री रेप्ड, ग्रीष्म काल में जामुन के फल पकते थे। एट फर्स्ट दीज appeared इन टीनी अनरिप ग्रीन क्लस्टर विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर फ्रूट। ठीक है। पहले तो यह छोटे बिना पके हुए हरे गुच्छे में के रूप में दिखते, जो धीरे धीरे बढ़कर रसदार जामुनी रंग के फलों में बदल जाते थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ड्रॉप्ड विथ द वेट ऑफ देयर लूशियस बर्डन, पेड़ की शाखाएं उन खूबसूरत फलों के भार के बोझ से झुक जाती थी। राइट। ठीक। और देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज द राइप जामुन वाइल द सिटिंग ऑन द लॉन्ग शटर्ड ब्रांच ऑफ द ट्री। तो ये कहने का मतलब है कि जो पेड़ की शाखाएं थी वो क्या हो जाती थी जी? उसके बर्डन से, उसके भार से क्या हो जाता था? झुक जाता था। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, द ट्री बोर सो मच फ्रूट्स, जो ट्री था उसके ऊपर बहुत फल लगते थे, फल देते थे, ठीक है, पेड़ इतना ज़्यादा अधिक फल देते थे, ठीक है, कि दैट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको, हाँ हाँ, दैट दैट चिल्ड्रेन फ्रॉम द नाइबरहुड ड्रॉप्ड इनटू एंड एट एज मैनी जामुन्स एज दे कुड। पेड़ इतना ज़्यादा अधिक फल देते थे कि पड़ोस में रहने वाले, नाइबरहुड मतलब क्या होता है, पड़ोस में रहने वाले बच्चे भी गिराते थे, है ना, ड्रॉप्ड मतलब होता है गिराना, गिराते थे, है ना, एंड एट और खाते थे, ठीक है, जितना खा सकते थे उतना जामुन वो लोग क्या करते थे, एज दे कुड उतना खाते थे, ठीक है। अब आगे में देखिए क्या लिखा हुआ है, द बैकयार्ड ऑलवेज रीसाउंडेड, ठीक है, जो पीछे का आंगन था, ठीक है, resounded with the shrill cries of happy children, ठीक है, क्राइस कह रहा है कि पीछे का जो आंगन था हमेशा खुशहाल बच्चों की तेज आवाज़ों से गूंजता रहता था। आप देखे होंगे कभी जामुन के पेड़ के पास या फिर इमली के पेड़ के पास, राइट, या फिर कभी आपको मौका मिला हो अगर लिच्ची के पेड़ के पास, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हो जाता है, ये वाकया होता है। चलो, तो और थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा देखते हैं। लिखा हुआ है क्या कि द द एक मिनट, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है द शिरपी, ठीक है, द शिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन इनवाइटेड आवर विजिटर्स टू, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जामुन के रस का शरबत जैसी मिठास दूसरे 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 मतलब फलों में नहीं है, ऐसा बोल रहा है, विजिटर इन इनवाइटेड टू अदर विजिटर्स टू, ठीक है, जामुन के रस का जो शरबत जैसी मिठास दूसरे आगंतुकों को भी आमंत्रित करती थी, ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि दूसरे को भी ये क्या करती थी, अपनी तरफ आमंत्रित करती थी, है ना। अब एक देखते हैं यहाँ पे, ए पेयर ऑफ स्क्वायरल्स, यानी कि एक एक गिलहरी की जोड़ी, ठीक है, आप देखे होंगे पेड़ों पे गिलहरी रहती है, उसकी जोड़ी, वी लिव्ड इन द नियर बाई बम्बू ग्रोव, हु लिव्ड एक जोड़ी गिलहरियों की जो बांस के, है ना, नियर बाई बम्बू ग्रोव, ठीक है, बांस का जो कुंज होता है, बांस की जो शाखाएं होती हैं, है ना, शाखाएं बोल रहा हूँ, बांस बांस का जो क्या बोलते हैं, उपवन बोल सकते हो आप, रहता है, ठीक है, करीब में रहती थी। अ केम ग्रेजुअली टू निबल एट द फ्रूट, जो फलों को फलों को कुतरने नियमित रूप से आती थी, फलों को कुतरने, आप देखे होंगे कि फल को कुतर कुतर के वो लोग खाते हैं, नियमित रूप से आती थी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि शोर्स, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, SCORES, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, शोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स फ्लिटेड अराउंड द ट्री, ठीक है, बस्तियों में सुंदर नीली मक्खियाँ, ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है, ब्लू बॉटल्स, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स फ्लिटेड अराउंड द ट्री, सिटिंग नाउ every now and drink then to drink nectar from the fruit, बस्तियां सुंदर नीली मक्खियां पेड़ के चारों ओर क्या फुदकती रहती थी, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे, हनी बी, क्या जी, हनी बी, हनी बी who seemed to be for
फॉर एवर बिजी। जो मक्खियाँ थीं वो हमेशा क्या रहती थी, बिजी रहती थी। ठीक है, ठीक, मक्खियाँ जो थी हमेशा व्यस्त दिखाई देती थी। ठीक, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एक लाइन है, क्या चीज़ है कि sorts of beautiful blue bottles fitted around the tree setting, है ना, settling, है ना, settling every now and then to drink nectar from the fruit। कह रहा है कि बस्तियों में सुंदर नीली मक्खियों के पेड़ के चारों ओर फुदकती रहती थी, इधर उधर बैठती तथा फलों के रस का अमृत पान करती थी। फलों के रस का क्या करती थी जी, अमृत पान करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हनी बी, हनी बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। हनी बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खियाँ। ठीक है, मधुमक्खियाँ हु सीम्ड टू फॉर एवर बिजी, मधुमक्खियाँ जो हमेशा व्यस्त दिखाई पड़ती थी, हमेशा व्यस्त दिखाई देती थी। क्या लिखा हुआ है, फील्ड द एयर विथ देयर अर्जेंट बजिंग, है ना, बजिंग मतलब होता है भनभनाते रहना, है ना, अपने अनिवार्य भन भन की ध्वनि से, भिनभिनाहट की ध्वनि से वातावरण को गूंज, वातावरण में क्या होता था, मतलब गुंजन उत्पन्न कर देती थी, है ना। ठीक है, आगे देखिए, एंड्स, एंड्स मतलब क्या, चींटियाँ। एंड्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर्स मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइंस टू कैरी ऑफ फ्रूट। जो चींटियाँ थी, चींटियाँ बड़ी संख्या में जमीन पर गिरे फलों को ले जाने का एक कतार में आती थी। सोचिए, ठीक है, क्या, विच हैड फॉलन ऑनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे गिर जाता, फॉलन मतलब जो गिरा हुआ फल है, उस पर चींटियाँ बड़ी संख्या में आके उसको ले जाती थी। ठीक है, आगे, द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द, तो बच्चे जो रहते थे, है ना, द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द, वॉचिंग द, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, वॉचिंग द एंड, तो बच्चे कई घंटे चींटियों को देखने में बिता देते थे। ये बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हुआ है ना। बिल्कुल, मैं चींटियों को देखता था कि कहाँ से ये चल के आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो पता नहीं चलता था क्योंकि वो ज़मीन के अंदर में चले जाते थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दे, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर ट्वेल्ड ट्वेल्ड कैरिंग, है ना, ट्वेल्ड कैरिंग लोड्स मेनी टाइम्स देयर ऑन वेट। कह रहा है कि वे इन छोटे से जीवों के कठिन परिश्रम के साथ, ठीक है, वे छोटे से जीवों के कठिन परिश्रम के साथ अनुशासन पर आश्चर्यचकित होते थे। ठीक है, अनुशासन पे आश्चर्यचकित होते थे, जो अपने भार से कई गुना अधिक भार ले जाते थे। हाँ जी, बिल्कुल, चींटी को मैंने देखा कि आप भी देखे होंगे कि इतनी छोटी छोटी रहती हैं, लेकिन जब वो अपना झुंड बना लेती हैं तो मतलब थोड़ा सा काफ़ी मोटी मोटी चीज़ें उठा लेती हैं, है ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स। कह रहा है कि किंतु आगंतुक मेहमान जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते थे, ठीक है, किंतु आगंतुक मेहमान जिन्हें बहुत बच्चे पसंद करते थे वो था क्या, बर्ड्स, पक्षी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वाबिलिंग, स्क्वाबिलिंग मैजी पाइप्स। ठीक है, स्क्वाबिलिंग और मैगपाइज। ठीक है, मैगपाइज, मैगपाइज दैट मीन्स होता है नीलकंठ की पक्षियाँ। ठीक है, और स्क्वैब, और जो यहाँ पे स्क्वैबिंग, स्क्वैबलिंग लिखा हुआ है, स्क्वैबलिंग ये होता है झगड़ा करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो आगंतुक, है ना, बट द विजिटर दैट द चिल्ड्रेन
loved must where the birds squabbling squabbling, ठीक है, और मैगपाइस चैरपिंग स्पैरो, यानी कि चहचहाहट उनकी, ठीक है। ये पक्षियाँ क्या करती थी, लड़ते झगड़ते नीलकंठ की पक्षियाँ, है ना। और चहचहाते क्या चीज़, गौराया, स्पैरो मतलब गौराया, एंड स्क्वेरिंग स्क्वैकिंग, ठीक है, और स्क्वाकिंग स्क्वाकिंग पैरट्स बीइंग कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टर्राते तोते तो एकदम सामान्य थे, चहचहाती गौरैया और टटराते तोते टटराते हैं ना जी, तो एकदम क्या थे, यहाँ पे सामान्य थे, मतलब ऐसा होते ही रहता था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या, रिकी एंड जॉन ठीक है, बिल्ट अ बर्ड, क्या, BUILT, बिल्ट अ बर्ड, रिकी और जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ, यानी कि पक्षियों के नहाने के लिए एक क्या बनाते हैं, टब बनाते हैं, एक गड्ढे बनाते हैं। एंड देयर सिस्टर्स मोम्पी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर, और ये लोग एक पक्षियों के नहाने के लिए, इन लोग के लिए क्या बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, है ना। अब मोम्पी और टिंकी क्या करते हैं, उसमें पानी फिलअप करते थे, ठीक है। अब आगे देखो, द बर्ड्स इंजॉय स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर, पानी, पक्षी जो है ठंडी पानी को सींच कर मजा लेते थे, राइट। द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर, पक्षी ठंडे पानी को सींच कर मजा लेते थे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, द मंथ वॉज जनवरी का महीना था, द मंथ वॉज जनवरी, इसका मतलब जनवरी का महीना था। आगे, द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, ठीक है, बोल रहा है कि बिहू का जो उत्सव था वो काफ़ी तेज़ी से करीब आ रहा था, बिहू एक त्यौहार है। देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, उत्सव के दौरान यहाँ दावत और आनंद का बड़ा हर्ष होता था, ठीक है। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ट अ मेझी, है ना, मेझी, ठीक है। हर एक जो आंगन, प्रत्येक घर के लोग आंगन के पीछे में जलाऊ लकड़ी का एक ढेर व्यवस्थित रूप से रखकर मेझी बनाते थे, ठीक है। अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टॉक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड, ठीक है, घर के आंगन के पीछे में एक मेछी बनाते थे, मेछी मतलब लकड़ी रखने का, जो भी उनको मचान बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेछी, है ना, द मेझी would be set alight invoking the blessing of Agni, the god of fire। तो उत्सव के पहले सुबह मेंझी को आरती उतारकर अग्नि देवता से सुरक्षा याचना का आशीर्वाद लेते थे, ठीक है। अग्नि से क्या करते थे जी, ये लोग आशीर्वाद देते थे। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, ये फायर तक, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टास्क क्या रहेगा सर, HW क्या रहेगा, HW यही रहेगा कि जिस तरह से मैंने इसका हिंदी रूपांतरण किया है उस तरह से आपको भी कोशिश करना है। जहाँ भी आप अटक रहे हो, आप इस वीडियो को पुनः जहाँ उस लाइन को देखें इस वीडियो से, और फिर आप खुद भी प्रयास करें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।